तो जितने भी बच्चे हैं सबके, चाहे न्यू हो या ओल्ड स्टूडेंट हो इस बैच में, सबके कॉपी में फर्स्ट पेज में पीरियोडिक टेबल बना होना चाहिए विथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एलिमेंट के उसमें एटॉमिक नंबर भी होना चाहिए, एटॉमिक मास भी। कोई एक बच्चा बोल रहा है मुझे मेथाइल हाइड्रोजन समझ में नहीं आ रहा, बेटा नए बच्चे लोग के लिए नहीं है, ठीक है ना, नए बच्चे लोग के लिए ये नहीं है। तो बेटा उसमें समझने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी देख लो। बेटा ये जो कार्बन है किसी कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है, अटैच दिख रहा है क्या? नो सर। बेटा ये जो नो नहीं सर। है, तो बेटा जब कार्बन किसी कार्बन से अटैच नहीं होता तो उसे बोलते हैं मेथाइल कार्बन। पेड़ आम का है तो फल भी आम मिलेगा, पेड़ मेथाइल कार्बन का है तो उस पर लगा हाइड्रोजन भी कौन सा होगा? मिथाइल हाइड्रोजन। बस इतना सा तो है यार। अब उसमें क्या नहीं समझ में आया बच्चा, अब बताओ। सुजल बेटा क्या नहीं समझ में आया उसमें? हाँ सर समझ गया। एक छोटा सा चीज तो था जी। चलो फिर देखो बेटा, आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पी ब्लॉक इसके लिए पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सबको? पी ब्लॉक। बेटा नए स्टूडेंट लोग ध्यान दे, टॉपिक रेंडमली चल रहा है। 11th के कुछ चैप्टर हैं, कुछ 12th के, अभी जितने भी चैप्टर है सब 11th के हैं। वो जब तुम्हारा बैच सेपरेट हो जाएगा तब तुमको वहां पे सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कुछ जहाँ पे जो जरूरत है ताकि फेमिलियर हो जाओ। लोग ये मत सोचना कि सर हमारा पुराना तो हुआ नहीं है, तो हमका जितना आपके लिए है। सर आवाज क्लियर नहीं आ सर रही। आवाज नहीं है। आज का क्लास उतना नया सबके लिए डिस्कस करते हैं। डॉट सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। स्ट्रक्चर ऐसा कुछ टॉपिक तो आवाज नहीं आ रही क्लियर। स्कूल ही नहीं कहते सर, 9th 10th में पता ही नहीं चल रहा हम लोग क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सर आवाज हाँ बेटा सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी अटक रही है। अच्छा देख, क्लियर नहीं हो रही होगी। बोर्ड भी क्लियर नहीं दिख रहा सर। सर वीडियो क्लियर नहीं है। बोर्ड ब्लर है। शायद कोशिश करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है ना बेटा, आज के लेक्चर में सवेरे से थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है। उधर बारिश वारिश नहीं हुई क्या? सुबह हुई सर। मौसम तनिक बेईमान है। हाँ तो आज डिस्कस करते हैं हम लोग न्यू टॉपिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कभी सुने ऐसा टर्म्स लेविस डॉट स्ट्रक्चर? नहीं सर। नो सर। इसके लिए तुमको हाँ, तो ये जनरली हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। कहाँ डिस्कस करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग करके एक चैप्टर होगा 11th में, वहां पे डिस्कस करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। सर डॉट का स्ट्रक्चर। हाँ लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमको पी ब्लॉक याद होना चाहिए, तो मैंने होमवर्क दिया था पी ब्लॉक एलिमेंट याद रखने के लिए। किया बेटा लोग? एक सेकेंड हो गया बेटा, एक सेकेंड। नंतर नाही का रिपेअर होता पिरियड ऑफ झाल्यावर नाही पिरियड ऑफ एक नेटवर्क इशू और ऊपर से तुम लोग ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा जी। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए हमको पता होना चाहिए पी ब्लॉक, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग में जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे वो पी ब्लॉक से है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के लिए ये हेल्प करेगा टॉपिक।
तो पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? नए बच्चे लोग मालूम है कुछ? 13 से 18। हाँ, ग्रुप ग्रुप 13 से ग्रुप 18। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये ग्रुप नंबर है। ठीक है ना बेटा? हाँ तो ग्रुप 13 to 18 जो होता है वो हमारा होता है पी ब्लॉक। सबको याद है अच्छे से? यस सर। हाँ सर। अब एलिमेंट भी याद रखना है। ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट है बेटा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। गैलियम, इंडियम, सीएल, थेलियम। 11th में ये याद हो जाना चाहिए बेटा। ये 11th में क्या पूरा ही चीज याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या है बच्चा? कार्बन। कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। जर्मेनियम, टिन, लेड। यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एसबी, Ib, एंटीमनी बोलते हैं, बीआई, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, सोडियम, पोलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाँ ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, एटीएस्टेटीन। ठीक है ना? नियॉन, नियॉन, ऊपर में हीलियम होता है। ठीक है ना? नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, आर्गन, रेनॉन, रेडॉन। रेडॉन। ठीक है ना बेटा? तो ये एलिमेंट याद होना चाहिए। कैसे याद करना है इसका ट्रिक मैंने दिया था। तो नए बच्चे लोगों को आज वो वीडियो लेक्चर का लिस्ट भेज दूंगा, प्ले लिस्ट, वहां से देख लेना और वहां से नोट बना लेना। तो मैं हीलियम को हटा रहा हूँ। ठीक है ना बेटा? तो 13 में से 1 हटा दोगे तो क्या मिलेगा बेटा? 12। 3। मतलब अच्छा, वो 1 वाला हटा। मैथमेटिक्स वाला नहीं, हाँ। सामने से 1 हटाना है। ठीक है ना बेटा? 14 का सामने का 1 हटा दो तो 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8। ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो रटा होना चाहिए। ग्रुप 13 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3। 14 का कितना होता है बेटा? 4। 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8। 8। ठीक है ना? हीलियम का 2 होता है। हीलियम का कितना होता है बेटा? 2, क्योंकि उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? इसलिए मैं वहां से हीलियम हटाया। हीलियम के पास बस 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कहां से लेके आएगा बाकी सब? ये रटा होना चाहिए वैलेंस से इलेक्ट्रॉन। याद हो जाएगा? अगर तुमको ये टेबल याद है पी ब्लॉक, तो ये सब चीजें अपने आप याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर टेबल ही याद नहीं है तो रटते रहोगे। इसलिए मैंने बोला वर्टिकली याद रखना है। ठीक है ना बच्चा? नए बच्चे हो या पुराने बच्चे, सबके लिए ये बात बोल रहा हूँ। अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये वैलेंस से इलेक्ट्रॉन क्या है? आया ऐसा क्वेश्चन? बेटा वैलेंस से इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी के दिमाग में ये आया क्वेश्चन? कि इस वर्ड से पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके तुम लोग, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन। ऐसा वर्ड पहले कभी सुनने के लिए मिला था, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन? यस सर। क्या होता है बेटा? क्या Outer समझते shell. इस टर्म से? आउटर सेल। वेरी गुड। और कुछ बेटा ऐसा? लेकिन हाँ, ये कहना करेक्ट नहीं होगा कि आउटर सेल ही वैलेंस सेल होता है। पी ब्लॉक के लिए आपका सही है। पी ब्लॉक में जो आउटर सेल होता है वही, वो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल। बट डी ब्लॉक के लिए इनकरेक्ट हो जाता है। तो वैलेंस सेल का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? ये वो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। कौन सा इलेक्ट्रॉन बेटा? जिनको गेन या लूज करते हैं। हाँ, जिनको गेन कर सकते हैं, जिनको लूज कर सकता है कोई एलिमेंट।
ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। पी ब्लॉक में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? आउटर वाले। क्यों होते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, डिटेल डिस्कशन करेंगे तब। एक टॉपिक है लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब समझ में आएगा, इसलिए वहां पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, वैलेंस सेल क्या होता है? अभी तक पढ़ते आए हो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, करेक्ट है लेकिन 100% नहीं बोलोगे। तो इलेक्ट्रॉन, आउटर से इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल हो सकते हैं बट जरूरी नहीं है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वे इलेक्ट्रॉन जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो रिएक्शन में क्या होता है? कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, किसी से ले रहा है, जिसके कारण क्या बन रहा है बच्चा? बॉन्ड बन रहा है। मतलब केमिकल रिएक्शन जब हो, मॉलिक्यूल्स का, नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो, तो जो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं या लूज हो सकते हैं या फिर गेन कर सकते हैं एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा? तो Yes, sir. बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको हेलोजन, इसको नोबल गैस फैमिली। तो बोरॉन में जितने भी लोग हैं, इस फैमिली के जितने भी लोग हैं, सब कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, सॉरी डोनेट कर सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। सब कोई कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं बेटा? 3। ये Three. कितने डोनेट कर सकते हैं? 4. 4 4 4। ये 5. 5. ये 6. 6 6। यहाँ पे एक्सेप्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना? क्यों नहीं करते? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है ना? यहाँ पर 7. 7 डोनेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे फ्लोरीन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पता चल जाएगा। और नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही डोनेट करेंगे ना ही किसी से लेंगे, एक्सेप्शनल जिनॉन। ठीक है, तो चलो फिर नोट पर करते हैं हम इनमें लोग वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेल 3 ही रहेंगे ना? नंबर ऑफ सेल 3 रहेंगे ऐसा कौन बोला? ये थर्ड पीरियड है तो 3, फोर्थ पीरियड है तो सॉरी ये सेकंड पीरियड है 2, तो यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 5 6 ऐसे बढ़ते जाता है ना बेटा। यस सर। तो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड है वो बता देता है कि कौन सा कितना सेल रखेगा, तो वो सब बात की बात है। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना बेटा? वैलेंस से इलेक्ट्रॉन मतलब द इलेक्ट्रॉन या एन इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, एन इलेक्ट्रॉन, Which help in एन bonding. इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेट, कहाँ पार्टिसिपेट करेगा बेटा? ओलंपिक में? Chemical bonding. हाँ, इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल, in the formation of chemical bond or chemical reaction is called फलाना। उस फलाने का नाम क्या है बेटा? Valence shell electron. इलेक्ट्रॉन। उसके बाद भूल जाओ, ठीक है ना? तो आपने बोला कुछ, आपने मतलब एक बच्चे ने बोला वैलेंस से इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर सेल, बिल्कुल सही है, पी ब्लॉक के लिए है। तो पी ब्लॉक में जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होते हैं वही वैलेंस सेल, ठीक है ना? बट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नोबल गैस में किसी का 8 नहीं होता, बट ये शो करेगा रिएक्शन 8 है, लेकिन रिएक्शन में बस यही पार्टिसिपेट करवाता है जिनॉन, बाकी सब किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते वो सब बात की बात है। अब देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो रहा है, राइट द, अच्छा लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पहले हेडिंग नोट करते हैं। लेविस डॉट बहुत ही ज्यादा सिंपल है बेटा, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मुंह बनाना इससे ज्यादा सिंपल हो सकता है सेल्फी के लिए। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एलिमेंट, ठीक है ना? सेल्फी किससे से मुंह बनाते हो ना, वही ज्यादा इससे सिंपल हो सकता है और कुछ नहीं। तो इसमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है बेटा? रिप्रेजेंट किसको? रिप्रेजेंट ऑफ द Bond. आउटर सेल, नहीं बॉन्ड नहीं, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बाय डॉट सिंबल, ठीक है ना बेटा? डेट मीन्स
लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कार्बन के चारों ओर represent the valence electron by dot symbol around the element symbol फिर कार्बन का सिंबल है, कार्बन के आउटर सेल में कितने, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दो ऐसे। और बोलेंगे सर ऐसे बनाए क्यों, चलेगा क्या? हाँ बेटा ये भी चलेगा, ऐसे बना ये भी चलेगा, बट ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है ना, चारों ओर सिमेट्रिकली है बटा हुआ, ठीक है ना बेटा? तो ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। वैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Sb, In, Al, Br, क्लोरीन, फास्फोरस, जिनॉन, सल्फर। तो बना लोगे सबका लेविस डॉट स्ट्रक्चर? बन जाए कि नहीं बेटा? नाइट्रोजन के आउटर सेल Yes. वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 तो 2 ऐसे, तो ये थोड़ा सिमेट्रिकल। बोलेगा सर मुझे कैसे समझ में आएगा कि 2 ऊपर रखना 2 नीचे? आप नीचे रख लो तो भी सही है। कोई बोलेगा सर मुझे इधर रखना है तो आप ऐसा रख लो तो भी सही है। कोई बोलेगा सर मुझे पूरा एक साथ रखना है तो भी सही है, ठीक है ना बेटा? लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना ऐसे, ठीक है? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में? 6 6 तो 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 एक। हाँ इसके जगह मैं ऐसे लिखा पेयर में, ठीक है ना? आपकी मर्जी कैसे भी रखो। क्लियर बेटा? यस तो चलो इसको पूरे को कंप्लीट करो, ठीक है ना? तो बोला था ना बड़ा सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है क्या बच्चा? नो सर तो बोला था ना सेल्फ, इससे ज्यादा सिंपल बस सेल्फी के लिए मुंह बनाना हो सकता है। सही बोले हैं कि नहीं बोले हैं? हाँ देखो अरे सेल्फी लुईस वाले डॉट पालक, स्ट्रक्चर इतना ही है। बस और क्या। अभी इतना लग रहा है ना, अभी मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे ना बच्चा तब पता चलेगा इतना कैसे है, तब बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो करके। तो बेटा तनिक आंसर चेक कर लेना, हमें लगता तो नहीं है कि गलत करोगे, फिर भी देख लेते हैं। कहाँ है बेटा Sb एंटीमनी? कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 डॉट बना देते हैं ऐसे। क्लोरीन कहाँ है बेटा? यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? तुम लोग सिंगल सिंगल बनाया तो भी चलेगा। फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन, या ऐसे बनाओगे तो भी चलेगा। In इंडियम, 3 लेफ्ट 3 इंडिया मत बोल देना, 3, तो 1 2 3। एल्यूमिनियम के पास भी 3 Br के पास 7 7, जिनॉन के पास 8 8, सल्फर के पास 6 6। सबका यही आया था आंसर? यस सर अब देखो यहाँ तक था सिंपल, ठीक है ना? अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज है ना सबके पास दिमाग? कोई गिरवी रख के आया है क्या? कोई मार्केट में गिरवी रख के आया है? सर मैंने गिरवी रख दिया, बहुत कीमती था मेरा दिमाग, नासा वाले रिसर्च करने के लिए मंगे थे इसलिए गिरवी रख के आ रहे हैं। तो कोई सबका दिमाग सबके अपने पास है ना बेटा? कोई कहीं गिरवी रख के तो नहीं आया ना सर? सर रुको सर लेके आ रहा हूँ, अभी एक जगह घर में छुपा के रखा हूँ पेटी के अंदर बंद करके। हाँ तो ये था भैया एलिमेंट के लिए, ठीक है ना? अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। लेविस डॉट
स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, बॉन्ड पता होना चाहिए, कितना कौन बॉन्ड बना रहा है। पहले क्या पता होना चाहिए इसके लिए, थोड़ा सा नॉलेज, कौन कितना बॉन्ड बना रहा है। तो देखो ये जो सर्कल का रम है ये जनरली सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड। तो इनको बोलते हैं मोनोवेलेंट एटम। नाम से अच्छा, मोनो मतलब सिंगल। Single. सिंगल, वैलेंट मतलब एक वैलेंसी। तो मोनोवेलेंट एलिमेंट वो कहेंगे जो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। इट इज फॉर्म्ड single bond with central atom। अब कई लोग को सर ये सेंट्रल एटम क्या हो गया? जब एटम सेंट्रल जेल में जाता है, घूम के आता है ना, तब उस एटम को बोलते हैं सेंट्रल एटम। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना बेटा? सेंट्रल एटम बताएंगे अलग से। ये डाइवेलेंट क्या होता है बच्चा? टू मोनोवेलेंट मतलब दो एक बॉन्ड। वैलेंसी, दो बॉन्ड, हाँ मतलब डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना? डबल। या फिर टू बॉन्ड बनाएगा। इट इज फॉर्म्ड डबल Two bond. टू बॉन्ड कर लेते हैं सीधा। टू बॉन्ड कहाँ किसके साथ? विथ सेंट्रल एटम, ठीक है ना? अच्छा इसका एग्जांपल लिखा नहीं हम लोग। एग्जांपल हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना बेटा? ETC। इसका एग्जांपल ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब ऑक्सीजन, सल्फर, ETC, बस इतना याद रखो। तो ट्राइवेलेंट मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ट्राइवेलेंट मतलब ट्रिपल Triple बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ठीक है ना? इट इज फॉर्म्ड ट्रिपल बॉन्ड। अब बात आता है सेंट्रल एटम। किसकी बात आता है बेटा? सेंट्रल एटम, ठीक है ना? ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम मतलब मुखिया समझ लो मॉलिक्यूल्स में। जैसे CH4 है, SO2 है, CO2 है। तो हर एक मॉलिक्यूल्स में एक एटम सेंट्रल एटम होता है जो मेन एटम होता है, जो सबको बांध के रखे। मुखिया का काम क्या होता है भाई? घर में एक मेन मेंबर होता है, सबको जोड़ के रखे रहता है। जैसे समझ लो छोटी फैमिली हो गई तो पापा, बड़ी फैमिली हो गई तो दादाजी हमारे, है ना बेटा? तो सेंट्रल एटम मतलब मुखिया घर का। तो बेटा घर का मुखिया कैसा होना चाहिए? साइज में सबसे छोटा होना चाहिए, अनुभव उसके पास, एक्सपीरियंस सबसे कम होना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? गलत। गलत बोल रहा ना नहीं। बेटा? तो सेंट्रल एटम ऐसा कौन होगा, मुखिया कौन होगा? जो एलिमेंट साइज में बड़ा हो। सही बात है ना बेटा? यस सर। यस। ठीक है ना? घर का मुखिया कौन होगा? जो साइज में बड़े होंगे। साइज मतलब एक उम्र में, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं किसी का हाइट कम है, दिल पे ना ले, ठीक है ना, तो उनको मुखिया नहीं बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जिनका उम्र ज्यादा हो, मतलब वो बड़े लोग, ठीक है ना बेटा? जिनको दुनियादारी का ज्यादा फर्क है, तो वो मेन मुखिया होंगे। तो सेम यहाँ पे भी सेंट्रल एटम वही होगा। और बताओ घर में मुखिया एक होता है या दो होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं? घर में जो मेन मेंबर होता है एक ही होता है ना बेटा? एक और एक ही होता है। चलो घर, हाँ तो मतलब मान लो घर में होम मिनिस्टर मम्मी है, तो सब चीज मम्मी के पास है। पापा का भी अब कुछ लेना पड़ता है तो वो भी जाके मम्मी से बात करते हैं, ठीक है ना बेटा? आज का घर में होम मिनिस्टर मम्मी ना होती है ज्यादातर, या पहले दादी होती होंगी। बहुत घर में पापा के, बहुत कम घरों में पापा लोगों के चलते हैं, है ना बेटा? यस सर। तो बस ऐसे ही। तो होम मिनिस्टर कोई एक ही होगा भाई। तो सेंट्रल एटम को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, लिस्ट इन अमाउंट। लिस्ट इन अमाउंट, अमाउंट में सबसे कम होंगे। तो जैसे CH4 है बेटा, इनमें से कौन सा एलिमेंट क्लोरीन। लिस्ट अमाउंट में है? क्लोरीन।
कार्बन क्लोरीन होता है कार्बन जी। कार्बन सॉरी ऐसे कार्बन बात कार्बन करते हैं कार्बन तो कार्बन फिर रुला देते हैं यार। सेंट्रल एटम क्या होगा यहाँ पे? कार्बन। SO2 सेंट्रल एटम क्या होगा बेटा? सल्फर सल्फर। सल्फर IF7 सेंट्रल एटम आयोडीन आयोडीन आयोडीन। ठीक है ना बेटा। अब कुछ एग्जांपल जैसे POCl3। अब यहाँ पे तो दोनों दो सेंट्रल एटम तो होगा नहीं सर, फास्फोरस की भी ले लो और ऑक्सीजन ले लो, दोनों सिंगल सिंगल है। तो फास्फोरस ऑक्सीजन में कोई एक होगा। तो अगर लिस्ट एंड अमाउंट से क्लियर नहीं होता तो क्या देखना है भाई? साइज। बिग इन साइज, ठीक है ना। साइज में बड़े होंगे भाई, ठीक है ना, ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होंगे, बाल सफेद होंगे उनके। हाँ तो बेटा ये बचपन में इतना पढ़ के आए होंगे, एटॉमिक साइज वाला ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है सॉरी घटता है। सही बोल रहे बेटा। लेफ्ट से राइट जाने पे कम होगा, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा, ठीक है। यस सर यस सर तो नीचे लोग डाउन टू अर्थ रहते हैं, ठीक है ना बेटा। फॉस्फोरस आएगा सर फिर सेंट्रल एटम तो वही बोल रहा हूँ, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? साइज बढ़ेगा। और जो बड़े लोग होते हैं वो डाउन टू अर्थ होते हैं कि नहीं होते हैं? तो याद रखना, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस सर तो अब बात करते हैं कौन कौन सा है। फास्फोरस और ऑक्सीजन। सबसे नीचे कौन है बेटा? देखो तो। फॉस्फोरस फॉस्फोरस तो सबसे नीचे यहाँ पे कौन सा है? फास्फोरस। तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा? फॉस्फोरस क्लियर है? SOCl2 कौन होगा सेंट्रल एटम? सल्फर सल्फर। ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर बड़ा है। तो सेंट्रल एटम पहचान के बेटा कौन है? तो जैसा Yes. घर में मुखिया होता है वैसे सेंट्रल एटम मतलब मेन एलिमेंट, ठीक है ना बेटा। सेंट्रल एटम मतलब मेन एलिमेंट, जो घर में मेन सदस्य होगा वो कम होगा बेटा, कोई एक ही रहेगा, और साइज में बड़ा होगा, मतलब उम्र में बड़े होंगे, साइज की बात कर रहा हूँ। तो ऊपर से यहाँ पे साइज में सॉरी अमाउंट में बस एक ही है, तो ये सेंट्रल एटम यहाँ पे एक है, तो ये भी यहाँ पे आयोडीन। नीचे वाले में बेटा दो है, दोनों साइज मतलब अमाउंट में कम है, इनमें साइज देखना है। तो आप नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होता है, ऐसा 19th में आप पढ़े हो 10th क्लास में। तो फास्फोरस सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन और सल्फर में साइज ऑक्सीजन का बड़ा है, इसलिए सल्फर होगा सेंट्रल एटम। तो क्लियर है बच्चा यहाँ तक सबको? यस सर क्लियर है कि नहीं? यस ठीक है। हाँ सर तो पहले इतना नोट करो, फिर अब देखते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल एटम इन गिवन स्पीसीज। तो 7 कंपाउंड है। 7 कैसे हुआ यार? 3 3 6 9 होना चाहिए था। सर आपने 7 1 दो 2 बार 3 लिख 4 दिए 5 6। 8 के बाद अच्छा अभी तो हमको भी KG1 में एडमिशन लेना पड़ेगा। हाँ तो बताओ बेटा, फर्स्ट में कौन होगा? फॉस्फोरस सिंगल होना चाहिए बेटा। घर का मुखिया मतलब शेर, शेर सिंगल आता है, ठीक है ना। झुंड में तो बकरी सियार ये सब आते हैं। और हाँ वाटर में सेंट्रल एटम मतलब मुखिया, घर का मुखिया ऑक्सीजन मतलब शेर सिंगल। यहाँ पर कार्बन कार्बन। कार्बन अब यहाँ पे दो दो सिंगल है बेटा, दोनों को शेर थोड़ी बोलेंगे, कोई एक ही होगा शेर जंगल में। नाइट्रोजन बड़ा कौन है? नाइट्रोजन ठीक है ना। नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन इससे क्लियर ना हो तो हाँ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कौन बड़ा है? नाइट्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन 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 यहाँ पर भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 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 हो गया। अब 7th में ऑक्सीजन 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 कहाँ ऊपर, जिनॉन कहाँ नीचे? नीचे जाने पे साइज बढ़ता है ना जी। जीनॉन 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 हाँ जीनॉन जिनॉन, यहाँ इधर पे भी जिनॉन। जीनॉन इधर जीनॉन 9th में
सेलेनियम और ऑक्सीजन। सेलेनियम। सेलेनियम। Selenium. तो पहचान जाओगे सेंट्रल एटम? यस यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो इतना क्लियर है सबको? हाँ सर। सर। यस यस सर। ओके ओके, अब जो बताने वाला हूँ 5 मिनट में समझ में नहीं आएगा तो उसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना बेटा? तो अभी तक किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है तो बताओ। अभी तक किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है बच्चा लोग? नो नो सर। क्योंकि कल थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, सेंट्रल एटम, डाइवेलेंट, ट्राई और टेट्रा जो भी है, ठीक है ना बेटा? और पी ब्लॉक रटा होना चाहिए सबको। कर लोगे कल तक सब कोई? यस सर ओके सर। ठीक है Yes, फिर। sir. तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ है तो बताने का कष्ट करे बालक लोग। कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बच्चा लोग? No, sir. तो फिर अच्छा, तो हम चलते हैं। बाय बच्चा लोग सभी को। बाय सर। बाय सर Bye, बाय sir. बेटा, सब कोई अपना ख्याल Bye, रखना। हाँ, नए बच्चे लोग से पूछना होगा। रुको रुको रुको, नए बच्चे लोग कौन कौन नए बच्चे थे बेटा? वैष्णवी क्लियर है बेटा? यस सर। और एक नया बच्चा और कौन था? Sir, मैं शशांक। शशांक. शशांक बेटा, समझ में आया कुछ? हाँ सर. ठीक है, पूरा क्लियर कि ऑल क्लियर? एकदम हेड एंड शोल्डर वाला जड़ तक सफाया हो गया सर। अब तो केमिस्ट्री पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, पता ही नहीं केमिस्ट्री में सीवी लगता है स्पेलिंग में, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर. ठीक है, चलो बाय बच्चा लोग। बाय सर।